क्या हुआ? मारेंगे क्या? ऐसे गुस्से में क्यों आ रहे हैं आप? जिस दिन तुम पर हाथ उठाऊंगा उस दिन मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। इस हाथ से जो पाप किया है ना, वो पाप आज गया ये सोचकर उस दिन उपवास रखूंगा। मुझे मार के आप रोगे ऐसा लगता है? अभी भी रो ही रहा हूं मैं सुमन, बस मेरी आंखों में आंसू बाहर नहीं दिख रहे हैं। मेरा दिल कितना रो रहा है तुम समझ नहीं पाओगी। इतना दर्द क्यों है आपके दिल में? दर्द नहीं है, नर्व दिख रहा है मुझे। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इस घर की बहू बनने के बाद, ये सब पैसे देखने के बाद, ये प्रॉपर्टी देखने के बाद तुम्हें उसी से प्यार था ऐसा लगता है। लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी बेवकूफी से, तुम्हारी पागलपंती से, तुम्हारे बद दिमाग से, तुम्हारी नासमझी से, तुम्हारी हर चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं चोर बन गया था। नैनी भाभी की नजर में मैं गलत बन गया था। हाँ हाँ, अब मेरे लिए आपने गानवी को चुराया ऐसा मत कहिए। बोल नहीं रहा हूँ, गलती की ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी गलती की सजा किसी और को कैसे दोगे? मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें कितने अच्छे से संभाल रहा हूँ। एक और जान तो नहीं लेकर आओगे ना? मतलब? बच्चों को तो पैदा नहीं कर सकते ना? मैं नहीं कर सकता या तुम? हाँ, सही पूछा आपने। अभी आपका ईगो हर्ट हुआ ना? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम्हें बच्चा नहीं होगा ये बात बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ। ये सोचकर मुझे तुम दूसरी शादी करने को कहोगी तो वो बस उस बच्चे की माँ बनेगी, लेकिन तुम कभी नाम के लिए सिर्फ चाची बनकर रहोगी। पैदा होने वाली बच्ची होगी और वो अच्छे से रहेगी तो तुम्हें माँ कहकर बुलाएगी, लेकिन उस बात से तो तुम खुश कभी नहीं हो सकती। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। उसके लिए मैं अपनी पसंद को मारकर जी नहीं सकता। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि ये सारे नाटक बंद कर दो। अच्छा, ऐसा है क्या? कहां ले जा रही हो? चलिए मेरे साथ। अरे सुमन, सुमन रुको, रुको सुमन। अरे चलिए क्या कर ना। रही हो? रुको। देखो, देख रहे हैं ना आप? इसमें तो गान भी है। कितनी सुंदर है ये। बहुत सुंदर है। बच्चे अच्छे नहीं दिखते ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। ये सब बातें बाद में करिए। ऐसी बच्ची को जन्म देने का मेरा मन नहीं करता क्या? अगर है तो भी ये नहीं हो सकता। उसका कारण आप हो। अगर इसका गर्भाशय नहीं निकालेंगे तो इसकी जान जा सकती है, ऐसा अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो कहने दो। मुझे ऐसे ही मरने देना चाहिए था। बच्चे को पैदा करके माँ मर गई, कम से कम अच्छा नाम तो आता। वो बच्चा जिंदा है या मर गया है वो बात की बातें हैं। मतलब अब मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, ये बात सभी लोगों को पता चले, ये अच्छा लगता है आपको? मैं भले ही माँ नहीं बन सकती हूँ, फिर भी पैसे वाली बनकर ही मरना चाहती हूँ मैं। सुमन, तुम पागल हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत खुशी से रह रहे हैं। उन लोगों के बारे में मुझे नहीं जानना है। मुझे मेरे 50 करोड़ चाहिए, उसके लिए बच्चा पैदा करना होगा। मेरी सौतन पैदा करेगी तो भी चलेगा मुझे। हट। मम्मी, कैसी नहीं आई क्या? बालकनी में खड़ी है, मैं कॉल करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। कुछ बातें अगर वो नहीं रहेगी तब भी हम कर सकते हैं वल्लभ। मम्मी, कसी भी तो हमारी पार्टनर ही है ना, उसके बारे में ऐसा सोचना। मैं उसे दूर रखना नहीं चाहती हूँ, बल्कि और पास लाने के लिए सोच रही हूँ। समझ गया मम्मी, सुमन की प्रॉपर्टी हाथ से जा रही है, इसीलिए उसे विक्रांत से इस बात पर झगड़ा करना चाहिए। यह आइडिया तुम्हारा ही था ना? हमें लड़की अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कसी की शादी उससे करवा दोगी तुम। यही बात है ना मम्मी, सच सच कहो। अरे वो बिल्ली है या कुत्ता है? अरे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है क्या? वल्लभ चाहे कुत्ता बिल्ली बोल रहा है पर करेक्ट क्वेश्चन कर रहा है। शी इज माई गर्लफ्रेंड मॉम। कसी की वजह से हमें लॉस हुआ है, लेकिन फिर भी कसी मुझसे दूर नहीं जा सकती।
इतनी अच्छी लड़की है कसी, उसे सुमन की सौतन बना दोगी क्या? अगर करने के लिए हाँ बोलेंगी तो ये जो सोचेंगी वो करने के लिए सोचूंगी। बोलो मम्मी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। ए, तुम बोलने के बाद ही तुम कसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो वल्लभ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरी सोच के बारे में छोड़ो, पर तुम क्या सोच रहे हो? जैसा बोल रहे थे वैसा ही करें क्या? नहीं मम्मी, मुझे पसंद नहीं है। मेरे दिल में ऐसा कुछ है ही नहीं वल्लभ। सच ना मम्मी? मतलब कसी के मांग में कोई और सिंदूर नहीं भरेगा ना? ए, उसके बारे में मत सोचो। विक्रांत की शादी कैसे करेंगे उस बारे में सोचो। तुमने अगर सोच लिया है तो तुम तो जरूर करोगी मम्मी, लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट हो रहा है। सुमन सौतन लेकर आने की बात कर रही है तो इस पे तुम क्यों इनकरेज कर रही हो? ए, हासिनी इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन नैनी जैसा कहेगी हासिनी बिल्कुल वैसा ही करेगी। हमसे बात करने के लिए मना करेगी तो नहीं करेगी। और तुम्हारा बेटा हुआ तो उसके लिए कपड़े लेने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, पूरी प्रॉपर्टी हासिनी के नाम पर जो है, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है ना मम्मी? है ना? इसलिए सुमन को यूज करके विक्रांत की दूसरी शादी कर देंगे तो आने वाली जो बहू है हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी। वो बच्चा पैदा करेगी तो सुमन पर किस तरह की कंडीशंस लगानी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने क्या दिमाग पाया है मम्मी, इसीलिए तो तुम नंबर 1 हो। मैं इतने दिनों से इन लोगों पर भरोसा कर रही थी, अब किसके ऊपर भरोसा करूं? अरे रे रे, आहा हा हा, हंसो बेटा, गायत्री, आहा हा हा। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं। बिटिया, यहाँ पर देखो बेटा, मैं खेल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा नाना चाहिए क्या? अमूर देवी की पूजा कर रहे हैं स्वामी जी। 5 मिनट होने के बाद तुम्हें गोद में लेंगे। छोड़ दो उसे। गायत्री बेटी। जीवन, नैनी बेटी आ रही है, जोर से मत बोलो। शास्त्री जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटी, परमेश्वरी के मंदिर में मैं बहुत खुशी से हूँ। हे गायत्री, कैसी हो बेटा? नाग मामा से मैंने दूध भिजवाया था, आपने पिया ना? जीवन भैया, परसों एक भैया मुझे बिल्कुल आप जैसे खाकी वर्दी में ही दिखे थे। मैं आप हो समझकर उनके पास गई थी, वो कोई और थे। अच्छा, सुबह सुबह आ गई बेटी, मुझे फोन भी नहीं किया तुमने। पास में ही शिवालय मंदिर है तो उस मंदिर में जाने के लिए आई थी शास्त्री जी। अब यहाँ तक आई थी तो सोचा आप लोगों से भी आकर मिल ही लेती हूँ। ठीक है बेटी। हाँ शास्त्री जी, आपकी बेटी शारदा की फोटो दिखाने के लिए कहा था ना मैंने?
हाँ जीवन, उस दिन नैनी बेटी को मैंने शारदा बेटी की फोटो दिखाने को कहा था। ये आज फिर से पूछ रही है तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकर आता हूँ, रुको। जीवन भैया, गायत्री के पैरों पर नजर का टीका लगाने के लिए कहिएगा आप शास्त्री जी को। अगर नहीं बोल पाएंगे तो काजल का डब्बा मैं खुद लाकर लगा दूंगी इसे। गायत्री, मेरे साथ चलोगी क्या? चलते हैं ना? नहीं आओगी क्या? क्यों बेटा, नंदी के साथ, नागराज के साथ खेलती रहती हो ना? जीवन भैया, शास्त्री जी बातें करते हैं ना तुमसे? नैनी बेटी, मेरी बेटी के मरने के बाद मैंने उसकी फोटो फ्रेम करवा कर रखी है। दीवार में लटकाकर इसमें माला नहीं पहनाया है। जब भी इसे देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन गायत्री की माँ को एक बार देखने का मन कर रहा है मुझे शास्त्री जी। दिखाता हूँ बेटी, ये लो, शारदा को देखो। गायत्री सच में आपकी पोती है क्या? ऐसे पूछ रही हो तो मैं क्या बोलूं बेटी? सच ही बताइए शास्त्री जी कि आपकी बेटी शारदा की ही बेटी है ये गायत्री। हे विशालाक्षी माँ, आप हमेशा जो होने वाला होता है वही दिखाती हैं, लेकिन इस बार जो बीत चुका है उसे क्यों दिखा रही हैं? मैं गायत्री माँ जी के बारे में देख रही हूँ तो आप मुझे क्या दिखा रही हैं? नैनी बेटी, क्या हुआ? मेरी बेटी शारदा की फोटो देखने के बाद तुम्हारे हाथ से ये गिर क्यों गया? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ शास्त्री जी। क्या हुआ स्वामी जी? फोटो देखते ही वो ऐसे परेशान क्यों हो गई? फोटो नैनी बेटी को नहीं मिला जीवन, हम लोग ही नैनी बेटी को मिल गए हैं। नैनी, 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 कहाँ गई थी? मंदिर गई थी साहब जी। पूछने पर भी जवाब नहीं दे रही हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? क्या हुआ है? मेरी एक फ्रेंड को देखने का मन कर रहा है। तुम्हारी फ्रेंड? कौन है वो? सुभद्रा, कांता माँ की बेटी। हाँ, कामता चाची की बेटी। हाँ साहब जी,
वो शादी करके चली गई, लेकिन अब कहाँ है, कैसी है, ये सब सोचकर परेशान हो रही हूँ। फोन नंबर होगा तो कॉल करके बात कर लो। टाइम होगा तो हम दोनों ही चलेंगे, नहीं तो उसे ही 2 दिन के लिए यहाँ रहकर जाने के लिए बोल दो। अगर कहीं भी नहीं हुई तो? नैनी, ये क्या बात कर रही हो? वही साहब जी, गांव में नहीं तो किसी शहर में होगी, बस यही सोच रही थी। वो हैदराबाद में नहीं होगी तो विजयवाड़ा, गुंटूर, वैजाग कहीं ना कहीं तो होगी ना। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हें अचानक से सुभद्रा की याद क्यों आ गई? किसी ने याद दिलाया। किसने? हम लोग जिसको जानते हैं। नैनी, लगता है तुम बहुत डिस्टर्ब हो गई हो। आधे घंटे आराम कर लो। पूजा, मंदिर, ये सब सोचकर तुम अपनी तबीयत खुद ही बिगाड़ रही हो। तुम सुबह 4 बजे की उठी हो, पता है तुम्हें? गानवी को मुझे दे दीजिए, उसको दूध पिलाना है। नैनी, जाके नाश्ता कर लो। ठीक है साहब जी। शास्त्री जी की बेटी शारदा, उसकी फोटो कभी देखी है आपने? नहीं नैनी, तुमने देखा क्या? देखा है। ओके। गायत्री अपनी माँ जैसी नहीं दिखती है। तो हो सकता है कि वो अपने पापा जैसे दिखती होगी। ये हो सकता है क्या? नैनी, उसके पापा की फोटो को एक बार देखना ही पड़ेगा। तुमने देखा क्या? देखा है। हाँ, कैसे दिखते हैं? आपके जैसे ही दिखता है। क्या हुआ साहब जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो मेरे जैसे क्यों दिखेंगे? इंसान जैसे इंसान रहते हैं ना साहब जी, इसलिए ऐसा बोला है। लेकिन मैं शास्त्री जी के दामाद जैसा दिखता तो किसी ना किसी दिन तो उन्हें पता चल ही जाता ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि शास्त्री जी की बेटी शारदा सेम टू सेम मेरी फ्रेंड सुभद्रा जैसी दिखती है। यकीन नहीं करेंगे, जरा सा भी फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। गानवी, भूख लग रही है क्या? चलो दूध पीते हैं। इस लड़की को देखो, बीकॉम पढ़ रही है। इसके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और माँ हाउसवाइफ है। इस लड़की की प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है। मेरे से सुंदर दिखेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी सासू माँ। जितना अच्छा आटा उतनी अच्छी रोटी। शादी के बाद बच्चे को सुंदर दिखने के लिए कोई ना कोई चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना। ये फोटोज देखो। आप कुछ भी बोलो, सुमन तो किस्मत वाली है मम्मी। अरे हासनी से शादी के टाइम पर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ लड़की की फोटो दिखाई और मुझे पसंद करना पड़ा, और फिर 3 महीने के अंदर ही हमारी शादी भी हो गई। क्या हुआ जी, हमारी शादी के बारे में बता रहे हैं क्या? हाँ, क्या क्या पाप किया है मैंने वही बता रहा हूँ। मैं तो अपने पाप धो लेती हूँ। तुम रुक जाओ, भाभी कुछ फोटोज दिखाने वाली हैं, देखते हैं। सुमन बहू के बर्थडे की फोटो है क्या? सामने होती तो देखते रह जाते। ये सुमन के फोटो नहीं है, लड़कियों के फोटो हैं। हाँ? जी 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 जी, आपकी नजर ऐसी है सासू माँ? ए बेवकूफ, आखिर फोटो देखने में क्या बुराई है बताओ? ऐसा बिल्कुल नहीं है सासू माँ। आपको तो ससुर जी की बस फोटोज देखनी चाहिए, और बहन तुम्हें तो विक्रांत की फोटो देखनी चाहिए। लेकिन आप लोग पराये लोगों की इस तरह फोटोज निहार रही हैं, ये तो बहुत गलत बात है, बता रही हूँ मैं। ए, तुम पागल हो क्या? हम लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं। हाँ, वो पहले ही बताना चाहिए था।
हाँ, आई मीन बोलिए ना सासू माँ। यहाँ देखो, मैं बताती हूँ। चुटकी क्यों बजा रही है बंदर जैसी शक्ल वाली? वल्लभ, व्हाट इज बंदर? अरे कसी, बंदर मीन्स वही जिसे मंकी कहते हैं। हेलो मिस्टर गोविंदम, उसको मालूम नहीं है, आपको बताने आता नहीं है। एक दूसरे से बात क्यों करते हो आप लोग? पहले ये बताओ, फोटो क्यों देख रहे हैं? सासू माँ को कहा था ना मेरे पति के लिए लड़की देखने के लिए, वही सब फोटोज हैं ये। अब इनमें से आपको कौन पसंद है बताइए ना। तुम्हारी सौतन कौन बनेगी ये तुम ही सिलेक्ट कर रही हो क्या? क्या जमाना आ गया है। कुत्तों को और गायों को जब वो कपड़े सिलकर पहना रही थी तभी मैंने सोचा था कि दुनिया ना पूरी तरह बदलने लगी है और कुछ भी हो रहा है। ए विक्रांत, रे विक्रांत, अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा मुझसे मत पूछिए माँ। मैं ये पूछ रहा हूँ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? सुमन तुम्हारी शादी करना चाहती है। उसके कहने से नहीं हो सकती। आप ऐसे ही रहोगे तो क्या होगा पता है आपको? क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और भीख मांगने की नौबत आएगी। हाँ तो वही सही है ना, किसके लिए वो खुद कमाएगा? मेरा पेट भगवान भी नहीं भर सकता है। समझ में आया ना विक्रांत, सुमन क्या कहना चाह रही है, समझ गए ना? अगर साक्षात विशालाक्षी देवी आएंगी तब भी सुमन को बच्चे होने का कोई चांस नहीं है। कि तुम्हारी शादी करवा के अपनी सौतन के बच्चे को भी अपना बच्चा समझेगी, ऐसा कह रही है। कि इतना सैक्रिफाइस कर रही है तो तुम सीरियस क्यों नहीं हो रहे? हेलो एक्सक्यूज मी सासू माँ, सुमन का पति विक्रांत जब शादी करेगा तो उसके बच्चे होंगे, उसे ये माँ कहकर पुकारेगी, ऐसा नहीं सोच रही है। उसके पास बच्चा होगा तो उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यही सब सोच रही है। प्रॉपर्टी के लिए पति के साथ ऐसा कर रही हो तुम सुमन? वो मेरी मर्जी है। समझने की कोशिश करो, हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन मैं और मेरा पति हमेशा मिलजुल कर रहते हैं ना। हमारे पास करोड़ों रुपए भी नहीं है, फिर भी हम लोग कितने खुश हैं सुमन। हाँ बहू, धुरंधरा को अगर मुझे फोन लगाना होगा तो मैं कुर्सी या पलंग पर चढ़कर उसको फोन लगाता हूँ, और अगर वो मुझे खाना खिलाती है तो दूर जमीन पर बैठकर मुझे खाना खिलाती है ना दूर। हे, आप पेद्दापुरम गांव की बात क्यों कर रहे हैं फूफा जी? सुमन को बच्चा चाहिए या घर चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भतीजे, पैसे और प्रॉपर्टी ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये सारी समस्या तो बहुत लोगों को है। अभी उम्र कम है, इसीलिए अच्छे से नहा धोकर तैयार होने, सूट बूट पहने से कुछ नहीं होता। उम्र ढलने के बाद ना एक गिलास पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहता। हम सबको ना उस उम्र के बारे में सोचना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। कोई ऐसा साथी होना चाहिए। इन लोगों को समझ में आएगा ना, तब तक ये जन्म ही खत्म हो जाएगा भाभी। मैं बिना प्रॉपर्टी के नहीं रह सकती। मैं रह सकता हूँ। मैं ना रहूं तो भी? मैं नहीं बोल सकता। ए विक्रांत, गुस्से में इतनी अच्छी लाइफ खराब मत करो बेटा। माँ, कृपा करके आपकी ये सारी कोशिशें रोक दीजिए। मैं जब राजी नहीं हूँ तो तुम लोगों का ढूंढकर कोई फायदा नहीं है ना। ए विक्रांत, मुश्किल है सुमन, लगता है विक्रांत रेडी नहीं है। मेरा पति सुन रहा है क्या? सबके पति ना ऐसे ही होते हैं, चुपचाप। 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। दूर, तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम शांत रहो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
स्वामी जी, जैसा आपने बोला था वैसा इस बार होने वाला है क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी अच्छी दोस्त सुभद्रा अब है या नहीं, ये सोचकर मेरे अंदर बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हें बोला था नैनी, तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन तुम शारदा को देखना चाहती हो, फिर सुभद्रा को याद क्यों कर रही हो? शास्त्री जी ने उनकी बेटी शारदा की फोटो दिखाई और वो फोटो मेरी दोस्त सुभद्रा की निकली। उस वक्त मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और उसके लिए मैंने कितनी मन्नतें मांगी कि उसे कुछ भी ना हो। सुभद्रा सुमंगली थी इसलिए वो मर गई, ये सोचो मत नैनी। स्वामी जी, कांता माँ ने अपनी बेटी सुभद्रा की शादी दूसरे गांव में की थी। वो शास्त्री जी की बेटी कैसे हो सकती है? एक इंसान के जैसा दूसरा कोई दिख सकता है क्या? वो तस्वीर देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। चित्र चित्र विचित्र करेगा नैनी, बस वही हो रहा है। तुम्हें अभी सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा नैनी। कांता माँ की बेटी शास्त्री जी की बेटी कैसे बन सकती है? इसका जवाब मुझे पता चलना चाहिए स्वामी जी। समाधान नहीं मिलेगा, सोचते रहोगे तो उसका कोई अर्थ भी नहीं मिलेगा, तो फिर सोचने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा सोचती हूँ तो सोच के बदले शक होता है स्वामी जी। वो तुम्हारा शक नहीं है नैनी, तुम्हें पता करना है। अगर तुम उसका पता करोगी तो तुम जो सोच रही हो उसका जवाब मिलेगा। मेरा मकसद है गायत्री बेटी की माँ को ढूंढना स्वामी जी। अब मेरा बस यही एक मकसद रह गया है कि गायत्री किसकी बेटी ये जानना है। खून का रिश्ता ही तुम्हें तुम्हारी बेटी तक पहुंचाएगा। जो लोग तुम्हें तकलीफ देने वाले हैं, वक्त आने पे वही तुम्हारी हेल्प करेंगे। वक्त आने दो बेटी, फिर तुम्हें सब समझ में आएगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बच्चे ही हैं। उन लोगों को लेकर तुम आगे बढ़ो, जहां तक जा सकती हो चली जाओ। जाओ, बिना सोचे आगे बढ़ो, मन में कोई भी दुविधा मत रखो। गायत्री देवी तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती हैं। कुछ भी करके तुम्हें वहां जाना ही होगा। जब भूख लगती है तो घोड़ा सूखा घास भी खा लेता है, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती। अपने पास खाने के लिए है तो फिर बिना खाए क्यों रहना है? मेरा खाने का मन नहीं है। मैं नाराज होंगी तो ठीक है, आप क्यों नाराज हो रहे हो? क्यों? लड़कों को फीलिंग्स नहीं होती? फिर भी मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं। सुकून से रहने के लिए यहाँ चुपचाप बैठा हूं। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए ना। पर तुम रहने कहाँ देती हो? तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। अब मैंने क्या किया? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरी मम्मी से बोलकर मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा ना। तुम वही काम करती रहना, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम लोग खुद ही डिसीजन ले लेते हो। मैं क्या करना चाहती हूँ ये मैंने सबके सामने बताया था ना। मैं मर जाऊंगा तो भी नहीं करूंगा। आपकी शादी कराए बिना मैं नहीं मरूंगी। यहाँ पर खुशी से रहने वाला कौन है? मेरी बात सुनिए विक्रांत जी, आपको 2 ही दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो शादी के दिन और दूसरे फर्स्ट नाइट के दिन। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है सुमन? सभी औरतें यही सोचती हैं कि अपना पति किसी दूसरी औरत से कभी शादी ना करे, लेकिन तुम ये सब कैसे सोच सकती हो? शादी होगी तभी मेरी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होगी ना। ये जानते हुए भी क्यों मना करूंगी मैं? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए सुमन, पूरी लिस्ट लिख कर देना। तुम्हें क्या चाहिए, जो जो चाहती हो सब ला कर दूंगा तुम्हें। कुछ कम पड़ेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन मेरी दूसरी शादी करवाने के बारे में मत सोचो प्लीज। नेकलेस चाहिए हो तो लेकर आते हो, कार चाहिए तो लेकर आते हो,
और कुछ बड़ी चीज मांगूंगी तो वो भी लेकर आ सकते हो आप, लेकिन मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। क्यों और किस लिए? जब 50 करोड़ की मालकिन बनूंगी तो वो फीलिंग, वो दिन कैसा होगा सोचिए। मेरी दीदी 10,000 की साड़ी पहनेगी तो मैं 25,000 की साड़ी पहनूंगी। मेरी दीदी गोल्ड ज्वेलरी पहनेगी तो मैं तुरंत अपने लिए डायमंड ज्वेलरी मंगवाऊंगी। ये सब तभी होगा जब प्रॉपर्टी होगी मेरे पास। तुम्हारी इच्छा से मेरी शादी का क्या रिलेशन है? आपको शादी तो करनी पड़ेगी। मेरी सौतन को बच्चा होना चाहिए, तभी ये सब प्रॉपर्टी मिलेगी। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए करके आपको पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ चीजें मेरी खुद की भी होनी चाहिए। बच्चा तो मेरा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी सुमन। थोड़े दिन और जाएंगे तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। भगवत गीता पढ़ने का मन करेगा। 10 लोगों को पैसे बांटने के बारे में सोचोगी। ये सब छोड़कर दुनिया के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगी। ये सब छोड़कर दुनिया के ऊपर तुम ध्यान देना शुरू करोगी तो बहुत ही कम उम्र में तुम खुशी से रहकर तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी सुमन। आप ना ये सब अच्छी अच्छी बातें अपने पास रखिए। कार अच्छी है, कार में बैठकर आराम से जाएंगे। कार के शीशे बंद करेंगे तो बिना एसी के हम दोनों कार के अंदर तुरंत मर जाएंगे। देखिए, आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, और आपने तो पहले ही मेरी दीदी को धोखा दिया है। मुझे भी दे सकते हो, आप बस शादी के लिए मान जाओ। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कुछ भी होगा उसे मैं संभाल लूंगी, भरोसा रखिए। सुमन, तुम्हें कैसे समझाने के बाद तुम समझोगी पता नहीं। लोगों को पता चलेगा तो वो कंपनी में सब लोगों को बता देंगे सुमन। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा हेल्थ नोट दे देंगे, फिर कोई हमें क्यों बोलेगा। सारी बातें सोचकर ये डिसीजन लिया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शादी के लिए तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग साले साहब, क्या विशेष है? ये लीजिए जीजा जी, पढ़िए। अरे रे, ये मेरे लिए मुश्किल है। मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। आप ही पढ़कर मुझे बता दीजिए। मैं बताऊं फूफा जी? कोई भी पढ़े, इससे क्या। न्यूज़ पढ़ने का पेशेंस तो हमारे अंदर नहीं। काम में जब बहुत बिजी रहती थी तो मैं बहुत खुश रहता था। हेलो डैडी, हम लोगों के पास काम धंधा नहीं है क्या? ऐसा ही सोचते हैं क्या आप? लेकिन ऐसा नहीं है। यूजलेस फेलो। हाँ? चुप रहो वल्लभ, जानबूझकर गाली क्यों सुनते हो? तुम बोलो बहू, क्या बात है? मेरी दीदी और विशाल जी को भी आने दीजिए। आए हैं, बोलो वापस क्या नई प्रॉब्लम लेकर आई हो तुम? कोई प्रॉब्लम नहीं लाई हूँ, डील सेट कर आई हूँ दीदी। लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट रमना लता ने अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाने के लिए हाँ कह दिया है। ए, बेवकूफ, फोटो नहीं देखने के लिए मना किया था ना, तो तुम लोग जाकर लड़कियों को देखकर आ गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है विक्रांत। तुम्हारा दिमाग ठंडा होने के बाद बात करेंगे ऐसा सोचा था मैंने। ये लेडीज क्लब के मैच का आइडिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा बताने दीजिए आंटी। रमनी लता आंटी को मैं भी जानती हूँ। उनकी बेटी तो हीरोइन जैसी दिखती है, पता है।
अगर ऐसी लड़की को तुम सौतन बनाओगी तो सीरियल्स में जैसे प्रॉब्लम होते हैं ना, वैसे ही होगा सुमन। जी जी, मैंने उनके साथ डील की है। सिर्फ बच्चा होने तक ही वो इस घर में रहेगी। बच्चा होते ही 5 करोड़ लेकर ये बच्चा इन्हीं लोगों का है ये कहकर और इसी घर का वारिस है बताकर वो चली जाएगी। ग्रेट। इतनी अच्छी लड़की कौन है ये मुझे नहीं पता है सुमन। फोटो है तो दिखाओ, सलाम मारता हूं उसे। देखा ना, विशाल जीजा जी को ये बात अच्छी लगी है। क्यों पसंद नहीं आएगा? शादी करने के बाद, इतने दर्द से बच्चा पैदा करने के बाद अपने प्यारे से बच्चे को छोड़कर पैसा लेके जाएगी तो उसे अच्छी लड़की बोलेंगे और हर लोग उसकी तारीफ ही तो करेंगे ना, और साथ में सम्मान भी करेंगे। हाँ, लेकिन उस सम्मान में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसको आग लगाने का काम मैं करूंगा। बिल्कुल सही। विशाल, तुम वो काम मत करना, वो काम मैं करूंगा। अब ऐसे लोगों को तो मैं ही मारकर जेल जाना चाहता हूँ, और जेल जाकर मुझे दुख नहीं होगा बल्कि खुशी मिलेगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सुमन को डरा रहे हैं क्या? क्यों ऐसे बात कर रही हैं? सुमन को डराइए मत। सुमन की इच्छा पूरी करने की आप में से किसी की इच्छा नहीं है आंटी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शायद उसी की इच्छा होगी, इसीलिए कह रही है। असल में मैंने इसके लिए कभी हाँ नहीं कहा, तो तुम लोग खुद से डिसीजन कैसे ले सकते हो? वो लोग लेंगे विक्रांत बाबू, लेकिन आपको भी रिटर्न लेना पड़ेगा। तो वापस क्या लूं भाभी? सुमन के गले से मंगलसूत्र। सही बोल रही हूँ ना, आप ही ने बांधा था वो मंगलसूत्र। लेकिन जब वो आपको दूसरी शादी करने के लिए बोल रही है तो उसी मंगलसूत्र को लेडी प्रेसिडेंट रमना लता की बेटी के गले में पहना दीजिए। अब मंगलसूत्र भी मेरे पास नहीं रहने दोगी क्या दीदी? इस पर भी आपका ध्यान है क्या? ये तो 2 लाख का भी नहीं होगा। मैं 10 गुना ज्यादा देती हूँ, 20 लाख। विक्रांत बाबू को दे दो तुम, वो कहीं जाएंगे नहीं। सही बात है बहू, तुम्हारी सौतन के गले में ही रहेगा ना। आप बीच में आकर सलाह मत दीजिए, मैं ये नहीं दूंगी। मेरा पति मर गया है क्या? सुमन, अपना मुंह बंद रखो। अगर समझ में ना आए तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो हर समय घुट घुट के मर रहा है। अगर सच कहूं तो तुम्हारी वजह से ये विक्रांत कितनी बार सबके सामने बेइज्जत होता है। आप सब लोग मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते हो। आप लोग कितना भी बोलिए, मैं ये मंगलसूत्र नहीं निकालूंगी। ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है। हे भगवान, इस घर में आखिर इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? अब भगवान को क्यों याद कर रही हो तिलोत्तमा? अरे कम से कम तुम अपना मंगलसूत्र निकाल कर सुमन को दिखा दो कि कैसे निकालते हैं। आप मजाक मत उड़ाया कीजिए। पल्लव, कसी, चलो अंदर चलो। पापा, लगता है आपका भी दिमाग बहुत चल रहा है। जा जा यहाँ से।
बेकार आदमी है ये। इसके पास तो हाशनी से भी कम दिमाग है।